महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक आज पढ़ेंगे। 40 के बाद जितने भी होंगे। श्लोक है, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऊपर गीता का जो प्रमुख प्रतिपाद्य सार है, अनासक्त कर्म करके उसके फल की प्राप्ति के प्रति आसक्ति का अभाव अनासक्त कहा गया है। इसलिए यहाँ का है न इह अभिक्रम नाशोस्ति। अभिक्रम इस संसार, इह माने इस संसार में, अस्मिन् लोके संसारे, विश्वेस्मिन्, आरंभ नाम है अभिक्रम का, प्रारंभ करने का। कोई भी कार्य प्रारंभ अभिक्रम है इसका। इस कर्मयोग रूप मोक्ष मार्ग में अभिक्रम का यानी आरंभ का, खेती इत्यादि और जो दूसरे हम काम करते हैं सांसारिक, उनके समान किसी भी प्रकार से नाश नहीं होता है। न इह अभिक्रम नाशोस्ति, अर्थात कर्म योग आध्यात्मिक मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, इस संसार में होने वाले कर्मों के नाश का भय और फल का भय जब भोगने पर नष्ट हो जाता है, बना रहता है, वैसा मोक्ष मार्ग पर अथवा ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से कर्म किए जाने पर किसी भी आरंभ का, कर्म के फल का नाश नहीं होता है। और अभिप्राय यह है कि योग विषयक प्रारंभ का फल अनैकांतिक, संशय युक्त नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई संशय उसमें नहीं है। तथा चिकित्सा आदि की तरह इसमें प्रत्यवाय विपरीत फल भी नहीं होता है। कोई रोगी हो जाता है और चिकित्सा कराता है तो कई बार उल्टी दवा लग जाती है और उसका विपरीत प्रभाव होता है। तो यहाँ विपरीत प्रभाव की भी कोई संभावना नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, किसी भी प्रकार का विपर्यय नहीं होता, पाप नहीं लगता। मतलब प्रत्यवाय का अर्थ पाप भी है, विघ्न भी है, बाधाएं भी हैं। तो कहते हैं क्या होता है फिर? तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान, साधन, जन्म मरण रूप महान संसार भय से रक्षा किया करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य अर्थात जो मोक्ष मार्ग की पगडंडी पर चलने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा भी प्रारंभ किया जाना, जिसमें किसी प्रकार की विपर्य की, पाप की, विपरीत परिस्थिति की संभावना भी नहीं है, संशय भी नहीं है, ऐसे थोड़े से भी धर्म से त्रायते महतो भयात्, मनुष्य बड़े से बड़े भय को भी पार कर जाता है। बड़े से बड़े महान संसार के भय से रक्षा कर लेता है। जो यह बुद्धि सांख्य के विषय में कही गई है और जो योग के विषय में कही गई है, अब वो कहते हैं, जो सांख्य के विषय में और योग के विषय में। अगला श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मिका का अर्थ है निश्चयात्मिका बुद्धि।
निश्चय स्वभावा एका एव बुद्धि इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सम्यक प्रमाण जनितत्वात् इह श्रेयो मार्गे हे कुरुनंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक स्वभाव वाली जो बुद्धि है एक ही है, वो एक ही है गुरुनंदन, एक ही है, दूसरी नहीं हो सकती। यानी यथार्थ प्रमाण जनित होने के कारण अन्य विपरीत बुद्धियों के शाखा भेदों की वह बाधक है। संशय अनेक हो सकते हैं लेकिन निश्चय एक ही होता है। गलत अनेक हो सकते हैं लेकिन सही एक ही होता है। झूठ 50 तरह का होता है, 50 प्रकार से बोला जा सकता है, लेकिन सत्य एक ही है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम, जो इतर दूसरी बुद्धियां हैं जिनके शाखा भेद के विस्तार से संसार अनंत, अपार और अनुप्रत होता है, अर्थात निरंतर अत्यंत विस्तृत होता है, उन अनंत भेदों वाली बुद्धियों का प्रमाण जनित विवेक बुद्धि के बल से अंत हो जाने पर संसार का भी अंत हो जाता है। ये बुद्धिगम्य है। अगर ईश्वर के प्रति अटल अविश्वास है, अविचलित धारणा है, श्रद्धा है, आस्था है, तो हम संसार में किसी भी प्रकार के दुख से, क्लेश से, संताप से और परेशानी से कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब तो जन्म मरण शरीर के धर्म हैं और होते रहते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति नितांत सुखी नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति नितांत ऐकांतिक रूप से दुखी नहीं है। इसलिए एक निश्चयात्मिका बुद्धि यदि ईश्वर के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, शाश्वत नियमों के प्रति यदि आपकी है, तो अनेक प्रकार की जो संसार में फैली हुई साधनों के प्रति, सुविधाओं के प्रति और अर्जन करने के लिए जो बहुत प्रकार की जो बुद्धि भूशाखा अनंताश्च, वो सब इस एक निश्चयात्मिका बुद्धि से दूर हो जाती है। विवेक बुद्धि के बल से उन सब का अंत हो जाता है, और उन सब का अंत हो जाता है तो हम संसार को भी सारहीन और अशाश्वत, अनित्य देखते हैं। परंतु जो अव्यवसायी हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि ईश्वर के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, कर्म और सांख्य योग के प्रति निश्चयात्मिका नहीं है, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से युक्त नहीं है, रहित है, उनकी वे बुद्धियां बहुत शाखा अर्थात बहुत भेदों वाली और प्रति शाखा प्रति भेद से अनंत होती जाती हैं। अगला श्लोक भी पढ़ते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जिनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, वे कैसे करते हैं, क्या बातें करते हैं? इस आगे कही जाने वाली पुष्पित वृक्षों जैसी शोभित, सुनने में ही रमणीय जिस वाणी को कहा करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि। यामिमां पुष्पितां वाचम, कौन कहा करते हैं? अज्ञानी लोग, अल्प बुद्धि वाले, अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल साधनों को प्रकाश करने वाले वेद वाक्यों में रहते हैं। तथा ये पार्थ, जो ऐसे भी कहने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अर्थात यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अभिपश्चितः, बुद्धिमान नहीं है वो। प्रवदन्ति, पुष्पितां वाचम, अच्छी अच्छी वाणी बोलो और मीठा मीठा बोलो और
संसार के साधनों को, सुविधाओं को पाने के जितने उपाय हैं उन सब का वेद में प्रयोग है, उनका ही वर्णन है, उनको ही वेद ने उपदिष्ट किया है। वही हे पार्थ वेदवाद रतः, वेद के वाक्यों में ही रत रहने वाले हैं। नान्यदस्तीतिवादिनः, और वो इसके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं है इससे। इस प्रकार की जो सोच वाले लोग हैं वो ऐसा ही कहते हैं।